बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। 7 की बिसात आप देख रहे हैं। 2000 के नोट पर आरबीआई का बड़ा फैसला। 2000 के नोट की छपाई होगी अब बंद। 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। नोटों का लेन देन जारी रहेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। 2000 के नोट की छपाई बंद होगी। अब ये खबर आ रही है जहां पर 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे लेकिन छपाई बंद हो जाएगी। नोटों का लेन देन भी जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 2000 के नोट पर आरबीआई का बड़ा फैसला, जिसमें 2000 के नोट की छपाई बंद हो जाएगी। लेन देन हालांकि होता रहेगा। 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। तो आरबीआई ने लिया है बड़ा फैसला। 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे लेकिन छपाई नहीं होगी, छपाई बंद हो जाएगी। 2000 के नोटों का लेन देन भी जारी रहेगा। जबकि तो 2000 के नोट पर आरबीआई का एक बड़ा फैसला आया है जहां पर 2000 के नोट की छपाई अब बंद कर दी जाएगी लेकिन ये लीगल टेंडर बने रहेंगे। वहीं लेन देन भी 2000 के नोटों का जारी रहेगा। ये बड़ी खबर। तो 2000 के नोट पर आरबीआई का बड़ा फैसला। 2000 के नोट की छपाई बंद होगी और 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। नोटों का लेन देन जारी रहेगा। 2000 के नोट वापस लेने का फैसला। तो 2000 के नोट वापस लेने का फैसला, ये बड़ी खबर, जहां पर लेन देन जारी रहेगा। 2000 के नोट वापस लेने का फैसला भी हुआ। दो 2000 के नोट वापस लेने का फैसला। आरबीआई ने लिया है बड़ा फैसला। वहीं 30 सितंबर तक बैंक में 2000 के नोट जमा किए जा सकेंगे। 2000 के नोट वापस लेने का फैसला आरबीआई ने लिया। ये बड़ा फैसला। फिलहाल बाजार में मौजूद नोट वैध रहेंगे। 30 सितंबर तक बैंक में 2000 के नोट जमा करा सकते हैं। तो 2000 का नोट जो कि 30 सितंबर तक आप बैंक में जमा करा सकते हैं और फिलहाल बाजार में मौजूद रहेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। 2000 के नोट 30 सितंबर तक बैंक में 2000 के नोट जमा करने हैं। आरबीआई ने बैंकों को 2000 का नोट देने से रोका। 2000 के नोट वापस लेने का फैसला हुआ है। तो जोर शोर के साथ इस गुलाबी कलर के 2000 के नोट की शुरुआत हुई थी और अब 30 सितंबर तक बैंक में 2000 के जितने भी नोट आपके पास है उसे जमा करा दीजिएगा, क्योंकि 2000 के नोट वापस लेने का फैसला हुआ है। अभी अवधि लंबी है, फिलहाल वैध रहेंगे, मार्केट में चलेंगे, लेन देन जारी रहेगा। इसी बीच आपको बता दें कि
ये लीगल टेंडर होगा। 30 सितंबर तक आपको नोट बैंक में जमा कराने हैं। वहीं बैंकों को 2000 का नोट अब किसी को भी देने से रोका है आरबीआई ने। तो अब नोट बंद हो जाएगा। 30 सितंबर तक 2000 का फिलहाल लेन देन जारी रहेगा। तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ने ये बड़ा फैसला लिया है। नवंबर 2016 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया अंडर सेक्शन 24(1) ऑफ आरबीआई एक्ट। और अब जो जानकारी मिल रही है कि 2000 का नोट लीगल टेंडर फिलहाल है। 30 सितंबर तक यदि आपके पास ये नोट है तो आपको बैंक में जमा कराना होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, 2000 के नोटों को लेके लंबे समय से चर्चा थी, कई बार इस तरह की अफवाहें भी उड़ी कि बंद हो गया, और अब एक बार फिर से जो बड़ी खबर मिल रही इस संदर्भ में वो ये कि आरबीआई ने ये कहा है कि 30 सितंबर तक नोट हैं तो वो जमा करवा दीजिए। बैंकों को 2000 के नोट देने से मना कर दिया। इस फैसले को विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे और क्यों? देखिए, आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी थी, उसके तहत जो है ये जो तमाम 2000 के नोट हैं उनको बैन करने का फैसला जो है लिया गया है। एग्जैक्ट वर्ड हम बात करें तो लीगल टेंडर ये नोट जो है नहीं रहते हुए नजर आएंगे। अब इसमें कुछ सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। जो मौजूदा मार्केट में नोट चल रहे हैं वो एज इट इज जो है अभी चलते हुए नजर आएंगे। जिन लोगों को नोट बदलवाने हैं वो 30 सितंबर तक जो है अपने नोट बदलवाते हुए नजर आ सकते हैं। ये डेडलाइन एक जो है जो आरबीआई है उसकी तरफ से रखी गई है। और एक इसमें क्राइटेरिया ये भी है कि 23 मई से जो है ये बदलने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। और एक बारी में 20,000 तक के जो नोट है वो कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आएंगे। ये चीज जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले अगर हम लंबे समय की बात करें तो आरबीआई ने जो 2000 के नोटों की छपाई थी वो बंद कर रखी थी। और अब चूंकि मार्केट में एक लंबी अगर बात करें तो एक जो पूरी जो नोट है वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर जो फैसला है वो यहाँ पर आरबीआई की तरफ से लिया गया है कि 30 सितंबर तक जो है कोई भी अगर 2000 के नोट बदलवाना चाहता है तो बैंक जाकर जो है बदलवा सकता है। मौजूदा हालात में जिनके पास नोट है वो चला भी सकते हैं मार्केट में। लेकिन हमने ये भी देखा था कि जब एक डिमोनेटाइजेशन होता हुआ नजर आया था तो वहां पर लोगों को टाइम नहीं दिया गया था और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल निशान भी जो है इस चीज को लेकर उठाए गए थे। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं फैसला जब आरबीआई की तरफ से लिया गया है और उसमें टाइम भी लोगों को दिया गया है तो एक पूरी तरीके से टाइम है लोगों के पास की जिनके पास जो नोट है वो बैंक में जाके बदलवाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जो ये लिमिट रखी गई है 20,000 तक की जो लिमिट है उसको लेकर लोगों की किस तरीके से रिएक्शन निकलकर सामने आएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रिएक्शन का इंतजार करना होगा। फिलहाल 30 सितंबर तक का वक्त है आपके पास, 2000 के नोट जमा करा सकेंगे बैंकों में। बस स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। भोपाल में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक। सीएम शिवराज ने विवेकानंद से की पीएम मोदी की तुलना। एक विवेकानंद है और एक नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पीएम की जमकर की तारीफ। ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर विवेकानंद से की है तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पीएम की जमकर तारीफ की। ये बैठक भोपाल में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक, जहां पर सीएम शिवराज ने विवेकानंद से तुलना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने कहा एक विवेकानंद है और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये बात कही उन्होंने। ये भोपाल स्थित बीजेपी कार्य समिति की जब बैठक हो रही थी उस दौरान ये बात कही गई है। उन्होंने कहा एक विवेकानंद है और एक हैं नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते नजर आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कर्नाटक में भी जन समर्थन घटा नहीं है।
और इसलिए ये कर्नाटक मध्य प्रदेश है जी। हम 2003 में जीते, हम 2008 में जीते, हम 2013 में जीते, और ऐसे वैसे नहीं है जी, 2/4 में 3/4 बहुमत से जीत के दिखाया है। और 2018 में भी टेक्निकल हार जीते, वोट हमारे ज्यादा। अब सहयोग ऐसा था, 120 वोट थे, 300 वोट थे, 450 वोट थे, 10 सीटें तो हमारी ऐसी गई। और इसलिए मैं कह रहा हूं पूरे आत्मविश्वास के साथ, मध्य प्रदेश है, हम धूमधाम से जीत का नया रिकॉर्ड बनाएंगे, जीत का नया रिकॉर्ड। उनके पास क्या है? हमारे पास तो नरेंद्र मोदी, हमारे पास देव दुर्लभ कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो अनुभव की भट्टी में तपे हुए कार्यकर्ता, चाहे युवा जोश से भरे हुए कार्यकर्ता, दिन और रात मेहनत में परिश्रम करने वाले कार्यकर्ता, देव दुर्लभ कार्यकर्ता अगर किसी के पास है तो ठाकरे जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के पास है। मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे कार्यकर्ता। और अगर उपलब्धियां देखेंगे कर्नाटक में, आप देख लीजिए, अभी तो मुख्यमंत्री ने शपथ दी थी, पीएफआई, आतंकवाद, राष्ट्रविरोधी ताकतें अभी से रंग दिखाने लगी। ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। वो एक अभी हट हिजबुल क्या तहरीम क्या, जरा पता चला तो उठा के धर लिया सब। 10 पकड़े हमने भोपाल से और 5 पकड़े हैदराबाद से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राष्ट्र विरोध की कल्पना करने वाले दंगों को भी किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके पहले जेएनबी के नेटवर्क को हमने ध्वस्त किया। कांग्रेस पे क्या रखा? 2003 तक क्या था जी? सिमी का नेटवर्क चारों तरफ, कुओं से हथियार बरामद होते थे, और उनके सरपरस्त कौन थे? वो जिनकी चर्चा भी थोड़ी देर पहले हो रही थी, उनकी सरपरस्ती करते थे। एक तरफ डकैतों का आतंक। आप जरा सोच के तो देखिए, बीजेपी की सरकारें आती तो क्या होती है। हमारे ग्वालियर चंबल के मित्र बैठे हुए हैं, उत्तरी मध्य प्रदेश में पल्हार ग्रोह, गड़रिया ग्रोह, पता नहीं कितने ग्रोह हुआ करते थे। अपनी सरकार आई, हमने तय किया कि डाकू रहेंगे या हम रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, और 1 साल के अंदर सारे डाकू समाप्त कर दिए। आज तक पन पे नहीं है, नहीं तो 5 बजे के बाद निकलना मुश्किल था। सिमी वाले जेल में और भगने की जरूरत अगर की तो भोपाल के 4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं निकल पाए थे और एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। नक्सलवादी सिटिंग मिनिस्टर की गर्दन काट ले गए कांग्रेस के राज में। बालाघाट के हमारे साथी बैठे, गर्दन काट के ले गए। इसी साल 8 नक्सलवादी हमने मारे, 8 करोड़ों रुपए के इनामी नक्सलवादी। राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ये बीजेपी है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन दूसरी सरकारें आती तब क्या होता है? और कर्नाटक में भी क्या होगा लोग देखिए। एक तरफ कानून और व्यवस्था, अजय जी ने सही कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक होती है तभी विकास होता है। अब अपने यहाँ कोई बड़े आतंकवादी तो है नहीं, छोटे मोटे मिलते हैं तो कुचल कुचल देते हैं, कहीं रज्जाक मिलता है, कहीं प्यारे मिलता है, तो कोई बाहर नहीं निकले होते लोग, सब जेलों में पड़े। ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं कुछ आंकड़े आज आपके सामने रखना चाहता हूं, आप स्मृति पे जोर दें जरा। बात कर रहे थे नरेंद्र सिंह जी, कैलाश जी, नरेंद्र सिंह, वीडी शर्मा जी ने कहा 2003 के पहले क्या था। आप कल्पना करके देखिए, 10 साल सरकार जिन लोगों ने चलाई, ऐसी सड़कें छोड़ के गए थे कि गड्ढों में सड़क की सड़क में गड्ढा। गर्मी के दिनों में गाड़ियां खेतों में दौड़ती थी, खेतों में, सड़क पे नहीं चल सकती थी, हालत।
और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 4,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें बना के मध्य प्रदेश की धरती पर अगर दी है तो बीजेपी की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और यहाँ के प्रयत्नों से दिए। आज मुझे कहते हुए गर्व है, नर्मदा एक्सप्रेस वे बन रहा है, विंध्य एक्सप्रेस वे बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है, मालवा निर्माण में भी एक्सप्रेस वे बना के चकाचक मध्य प्रदेश को खड़ा किया है। तो बीजेपी की सरकार ने किया क्या किया? कांग्रेस से तो हिसाब मांग के देखें। गर्मी के दिनों में इसी भोपाल की धरती पर हमने रात में देखा 2-2 बजे लोग चड्डी बनियान पे घूमते थे सड़कों पे, क्योंकि बिजली रहती नहीं थी, मच्छर खाते थे। पहले बिजली आती थी तब खबर बनती थी, अब बिजली जाती है तब खबर बनती है। 2800 मेगावाट से 28,000 मेगावाट अगर बिजली का उत्पादन किया है तो बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश की धरती पर किया। अभी सिंचाई की बात हो रही थी, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षिप्त आंकड़े तो देखते थे क्या किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेज सबकी सिंचाई की क्षमता थी 7.5 लाख हेक्टर और अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ा के कर दी 45 लाख हेक्टर और जो काम चल रहा है 65 लाख हेक्टर। जगह जगह हर अंचल में सिंचाई की योजनाओं पर काम चल रहा है। और अब केवल कैनाल इरिगेशन नहीं कि पठार में पानी नहीं जाए, अलीराजपुर हो, झाबुआ हो, खरगोन हो, निवाड़ हो, बिंद हो, बुंदेलखंड हो, चारों दिशाओं में